कहाँ छोड़ा था मैं कल, दे बताओ। स्टार्ट हो गया ये? ठीक है। कहाँ पर छोड़ा था बेटा मैं, देखो क्लास कल का। टाइम जोन 12 टाइम जोन में बटा हुआ है, यही बताया था। सॉरी 24 टाइम जोन में बटा हुआ है। ठीक। मैं पढ़ा रहा था आपको लॉन्गिट्यूड लाइन, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? ठीक। चलो ध्यान से कुछ बातें देखो। मैं बोला ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अक्षांश रेखाओं का वीडियो मैं डाल दिया हूं। अब देशांतर रेखा से डालूंगा नहीं डालूंगा ये मेरे ऊपर है, कभी डाल दिए कभी नहीं डाले। ठीक। ये वाली रेखा कहलाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक। इस पे मैं बता दिया उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या बोला जाता है? देशांतर रेखा। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या बोला जाता है? देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर मैं इस ग्लोब को यहां से बीच से फाड़ा, कोई चीज गोल है, क्या है, राउंड शेप में है, उसको मैं बीच से फाड़ देता हूं। जैसे ये एक राउंड शेप में है। हाँ। पूरा कहाँ जाएगा अब? पूरा गया? आज बस का नहीं है, चलेगा कोई बात नहीं, फिर से मेहनत कर लेंगे। पुराना है ना, चल कोई बात। ठीक। उसको शनिवार वनिवार को लिख लेना, उत्ते छोड़ भगा। ठीक है। ये देखिए, ये राउंड शेप पे था, इसको बीच से फाड़ दिया मैं। ये राउंड में है, ये फट के हो जाएगा ऐसा, प्लेन मिलेगा। तो अगर इसको मैं फाड़ता हूं तो ये मेरे को ऐसा एक प्लेन मिलेगा। ध्यान से दिया, एक एक क्वेश्चन ध्यान देना है, लंबा क्लास चलेगा। ये हो गया तेरा 0 डिग्री। क्या हो गया? ये जो सामने दिख रहा है, इसके बाद इधर से चालू हो जाएगा। देखो, ये इसको बोला, इसी को बोला जाता है इंटरनेशनल टाइम लाइन। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। क्या बोला जाता है? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अगर इसके इस तरफ जाओगे तो टाइम प्लस होते जाता है, इस पार जाते जाओगे तो टाइम क्या हो जाता है? माइनस। आपको बताया था इधर 180 और वैसे ही इधर 180, तो टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन की संख्या कितनी होती है? 360। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो लास्ट वाला है ये भी 180 है, और ये लास्ट वाला होगा ये भी 180 होगा। होगा। ये पीछे जाके कनेक्ट हो जाएगा। ये एक, ये एक, और ये एक, दोनों आपस में जब ऐसे कनेक्ट होंगे तो केवल कितना बन जाएगा? एक। तो सामने आपको ये दिख रहा है 0, जस्ट इसके पीछे होगा 180। लेकिन 180 अलग अलग दो ना हो करके कितना है? एक। यही जाकर ये 180 और 180 पीछे जाके ज्वाइंट होगा। ज्वाइंट होगा। ये ज्वाइंट होने के बाद ये ऐसा ज्वाइंट हो जाएगा। ये ज्वाइंट हो गया, तो ये पीछे 180 सिंगल होगा। ध्यान से बात समझते चलना है। तो देशांतर रेखाओं की नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड लाइंस, तो 180 और 180 कितना हो जाएगा? 360। लेक्चुअल 360 है, लेकिन एक्चुअल में देखिए 1 डिग्री पूर्वी देशांतर भी है। ये देखो ध्यान से, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। ऐसी ऐसी जाओगे तो 179 और 179 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन, पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर मिलेगा, लेकिन 180 केवल एक सिंगल होगा। नाम होगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। नाम क्या होगा? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर।
उसको दे देना तो मेरे को मैकअप बना के, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, 179 इतना तो 2 है, कितना हो जाएगा? चलेगा ना, छोड़ना, क्या करें, किस्मत ही खराब है। इसमें बनाने से ऐसी होता है क्या? इसमें बनाई थी, हाँ। इधर ध्यान से देखिए, 179 इंटू 2 कितना आएगा? 358। एक हो गया 0 डिग्री और एक हो गया 180, सबको जोड़ो तो कितना आ गया? 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360, 360। लेकिन अपन बोल चाल में बोल देते हैं इधर 180 उधर 180। अपन क्या बोल देते हैं? पूर्व में 180, पश्चिम में 180, ठीक। सभी देशांतर रेखाओं में ये जो एक, ये देखो ये वाला 1 डिग्री, ये 0 को छोड़ दो, 1 डिग्री और 1 डिग्री, इन दोनों के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा इक्वेटर पर होगा, ठीक है। 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर। और इनकी सबसे कम दूरी ध्रुवों पर होगा 0। ध्रुवों पर क्या होगा? 0। इसीलिए एक एक क्लास इंपॉर्टेंट होता है, बोला जाता है। चलिए, ये जाए, मैं यही सेम चीज बताया आपको। ये 0 डिग्री हुआ, कौन सा डिग्री हुआ? ये अभी दिखाया, ये 0 डिग्री हुआ, ये 0 डिग्री वाला लाइन। 1 होगा, 2 होगा, इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, सारा होगा 179, 179। लेकिन ये जो 180 जो आपको अलग अलग दिख रहा है, ये 180 केवल एक है, ठीक है। 180 केवल आखिरी में ले जाके, क्योंकि पृथ्वी को देखो, यहां से फाड़ा था, ये देखो, मान लीजिए यहां से फाड़ा हूं मैं, आखिरी में लाके यहीं पर चिपकाऊंगा तो ये एक रेखा हो जाएगा। ये वही बात कर रहा हूं मैं, 180 कितना है? केवल एक है। केवल कितना है? एक है, ठीक। अब बात को ध्यान से देखते हैं अपन। ये सारा चीज अपन सॉल्व कर लिए थे। अच्छा, इसके अगर मैं पूर्व की तरफ जाता हूं तो एक एक डिग्री में कितने मिनट का अंतर आता है? 4 मिनट। अतः मैं बोल सकता हूं 0 डिग्री के जीएमटी लाइन के पूर्व के जो देश होंगे, ईस्ट के तरफ जो देश होंगे, जो कंट्रीज होंगे, उनका टाइम आगे होगा। और 0 डिग्री के पश्चिम की तरफ, वेस्ट के तरफ जो देश होंगे, इधर जो देश होगा उसका समय कैसा होगा? पीछे होगा। क्या होगा? पीछे। अब आपको यहां से स्टार्ट करना था मेन क्लास। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस, सॉरी लॉन्गिट्यूड लाइंस, कुछ प्रमुख देशांतर रेखाएं। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 360। कितनी? 360। इसमें से कुछ को अपने को पढ़ना है। सबसे पहले हेडिंग डालना है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। आपको याद रखना है कि पूरे पृथ्वी पर समय जब निर्धारण करने के लिए एक मीटिंग बुलाया गया 1884 में, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में। यह बैठक को बुलाया गया 1984 में बुलाया गया, और नाम क्या दिया गया? अंतरराष्ट्रीय मेरीटाइन कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल मेरीटाइन कॉन्फ्रेंस। 1884 में हुआ, अमेरिका में हुआ। इसमें डिसाइड किया गया कि जो पूरे दुनिया का जो तिथि होगा, सॉरी, जो पूरे दुनिया का जो टाइम होगा, वो टाइम कहां से स्टार्ट होगा? अंतरराष्ट्रीय समय टाइम लाइन, किसको बोला जाएगा?
और इस 0 डिग्री को जिसका राज था, बाप पुरखों में जिसका राज था, किसका? ब्रिटेन का। इस 0 डिग्री को ब्रिटेन ने अपने जगह से खींच लिया और ये लंदन के ग्रीनविच शहर से प्रारंभ हुआ। कहां से प्रारंभ हुआ? इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? जीएमटी लाइन। जीएम, ये 0 डिग्री पर है, तो 0 डिग्री कहां से होकर गुजरता है? एक तो कहां से खींचा गया? ग्रीनविच शहर। ग्रीनविच शहर कहां है? लंदन में। तो एक हो गया यूके, कहां से गुजर रहा है ये? यूके से। ठीक। इसके बाद अगर बात करता हूं, देखो, और ये देखिए, ये रहा तेरा ये देखो, ये है 0 डिग्री, ये दिख रहा है? ये है तेरा लंदन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, ऐसे करते 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 अंटार्कटिका। ये है तेरा 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या है ये? देशांतर रेखा। इसको बोला गया अंतरराष्ट्रीय टाइम लाइन, इंटरनेशनल टाइम लाइन। ध्यान से मेरी बात समझना है। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, पूरे दुनिया में समय का निर्धारण करने वाली रेखा, इसलिए नाम पड़ा अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अगर आप इस लाइन के इधर जाओगे तो इस तरफ के देशों का समय क्या होता है? आगे प्लस में होगा, और इधर जाने पर इस तरफ के देशों का समय कैसा होगा? माइनस में होगा। कौन कारण बता सकता है? जो कारण बताएगा वो समझ रहा है, जो नहीं बताएगा वो नहीं समझ रहा है। क्योंकि तो पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर, इसीलिए इधर का समय आगे होता है, इधर का समय कैसा होता है? पीछे। अब और याद रखना, ये 0 डिग्री जो लाइन है कहां कहां से गुजर रहा है? देखो, लंदन से बाद देखो, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, ठीक, ऐसे होते 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 ये अंटार्कटिका। तो कुछ शहर से ये और होके गुजर रहा है 0 डिग्री। ठीक है। तो ये 1984 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इसके लिए बैठक हुई थी। वहां पर इसका निर्धारण किया गया और इसको कहा, किस शहर से खींच दिया गया? लंदन के ग्रीनविच शहर से। इसीलिए इस लाइन को क्या बोल दिया गया? जीएमटी लाइन। क्या लाइन बोल दिया गया? ग्रीनविच मीन टाइम। फुल फॉर्म याद रखना। इंग्लैंड के साथ साथ ये फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, अंटार्कटिका आदि देशों से गुजरती है। ठीक है। और ये देखो, 0 डिग्री से घूमना चालू किया, एक पूरा राउंड घूमकर 0 डिग्री पर आने पर पृथ्वी ने अपना एक चक्कर लगा लिया। पृथ्वी ने कितना चक्कर लगा लिया? एक चक्कर लगा लिया। और इस एक चक्कर में याद रखना है टोटल हो गया 24 घंटा। कितने घंटे हो गए? तो पृथ्वी अपना खुद का एक चक्कर कितने देर में लगाता है? अप्रोक्सी है, पूरा एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट भी बता रहा हूं। अभी पृथ्वी की अपने को गतियां देखना है, रोटेशन रिवॉल्यूशन, उसमें बताऊंगा कि आपको याद रखना है पूरा एक चक्कर मार के ये 0 डिग्री से चालू हुआ, वापस पूरा ऐसे घूम के ये वापस 0 आ गया। सामने दिख रहा है 0, ये पूरा एक चक्कर मार के तेरे सामने खड़ा हो गया। इतने में इसको 24 घंटा लग गया। 24 घंटा लग गया। तेरे को बस इतना ही लग रहा है कि ये छोटा सा ग्लोब में से घूम गया 24 घंटा। इसका स्पीड पर 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमता है ये, 1700 किलोमीटर पर आवर। अब तुम लोग घूम रहे हो सोच लो 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूम रहे हो अपने अक्ष पर। तो एक बार पूरा घूमने पर इसको कितना समय लग रहा है? 24 घंटा, 24 आवर। इसीलिए पूरे पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया। कितने टाइम जोन में बांटा गया? 24 टाइम जोन में बांटा गया। ठीक है। 18 इधर, 12 इधर, 12 इधर, 180 तक 12 इधर, 180 तक 12, तो टोटल 24 टाइम जोन में बांटा गया। टाइम जोन का जरूरत क्यों पड़ा?
टाइम जोन का जरूरत उन देशों में पड़ा जिनका पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट एक्सपांड है। ऐसे देश जिनका वेस्ट टू ईस्ट एक्सपांड ज्यादा होता है, उन देशों में क्या होता है, देख जैसे मैं अभी बात करता हूं रूस का, कौन सा देश का बात करता हूं, रसिया का। तो रसिया का तो ऐसा समय है बाबू रे, इतने सारे टाइम जोन में बटा होगा। ये देखो इधर दिन, रसिया में इधर दिन होता है तो इधर रात होता है, और दोनों में दोपहर का 4 बजे बताएगा, तो टेंशन है कि नहीं। इसलिए इसको इतने सारे टाइम जोन में बांटा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा टाइम जोन में या किसी भी देश का, हर एक देश का स्टैंडर्ड टाइम, जैसे इंडिया का भी एक स्टैंडर्ड टाइम है, हर देश का ऐसा स्टैंडर्ड टाइम होगा, कोई जरूरी नहीं है उस देश के लिए होगा ये। अब किसी किसी में मान लीजिए कोई देश ऐसा है जो 10 ठो देशांतर रेखा में खत्म हो गया, तो 10 चौक 40 मिनट के लिए घड़ी को नहीं बदलेगा। बातें समझ में आ रही है? कोई कोई देश, अच्छा ऐसे देश जिसका ईस्ट टू वेस्ट एक्सपांड ज्यादा होगा, ऐसे देशों का खुद का स्टैंडर्ड टाइम होगा, इन्हीं को टाइम जोन में बांटा जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन किसका है? रूस का, उसके बाद अमेरिका का, फिर है तेरा चाइना का, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। अब कौन से देश का कितना टाइम जोन है ये शनिवार को परीक्षा में आएगा। ठीक, इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, गूगल का सहारा लो। पहले से बता दिया क्वेश्चन एक ठो। चले आगे, देखिए हर एक देश में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे देशों में जहां पर पूर्व से पश्चिम, जैसे देखो रूस फैला है कितना लंबा चौड़ा, देखो उधर देखो ऊपर में कौन है, रसिया, ऊपर में कौन सा देश है, कितना फैला है। कौन सा एक्सपांड देखना है आपको, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से वेस्ट टू ईस्ट। ऐसा कोई देश जैसे छोटा सा देश होगा, देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा 4-5 ठोक, ज्यादा से ज्यादा 8 देशांतर रेखा में खत्म हो गया। देख उसका ऐसे सीधा लंबा है वो, दिखा पाकिस्तान, इंडिया के जस्ट बाजू में देखो पाकिस्तान लाल कलर का, कुत्ते टाइप का एकदम बकायदा उसका नक्शा है। अरे है तो है, कुत्ते टाइप का, देख ऐसे लग रहा है डॉगी बैठा है, तो वैसे ही है। तो इसका ना पूर्व पश्चिम विस्तार ज्यादा नहीं है, एक्सपांड ज्यादा नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा टाइम, इसमें क्या टाइम जोन में बांटेगा इसको। जापान को देखिए, ये राइट पे, चाइना के राइट पे जापान है, दिख रहा है, सीधा सीधा खत्म हो गया, उसको क्या टाइम जोन में बांटेगा। तो ये टाइम जोन में ऐसे देशों को बांटा जाएगा जिसका पूर्व पश्चिम विस्तार ज्यादा होना चाहिए, या विस्तार कैसा होना चाहिए, पूर्व से पश्चिम की ओर। चलिए, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टाइम जोन किसका है, रसिया का। ठीक, ये हो गया तेरा अंतरराष्ट्रीय जीरो, किसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, सॉरी अंतरराष्ट्रीय टाइम लाइन कहते हैं 0 डिग्री को। किसको बोला जाता है, 0 डिग्री को, 0 डिग्री को बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अब इसी को पढ़ते पढ़ते याद रखना है। अब मैं बताया टाइम लाइन, अभी टाइम जोन का बात किया, तो वैसे ही भारत का टाइम जोन कहां से खींचा गया, कौन से डिग्री पर, 82.5 डिग्री, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। बेटा दोनों ऑप्शन में रहता है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। तो 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन, इसको क्या बोला जाता है, आईएसटी लाइन। भारत का क्या कहलाता है ये, आईएसटी लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी लाइन भारत का। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ध्यान से समझना है, पूर्वी मतलब पूर्व की तरफ होगा, ईस्ट की तरफ होगा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन। क्यों खींचा गया, देखो ध्यान से, कल भी कारण बताया था। ये 67 नहीं है, 68 है, 68-7। देखो ध्यान से, इधर देखो, भारत का ये वाला जगह, इस पर देखो बहुत सारे देशांतर रेखाएं जाएगी, 68 डिग्री 7 मिनट। ये देखो यहां से भी गुजरा होगा, यहां से भी बहुत सारी क्या गुजरी होगी,
देशांतर रेखाएं क्या गुजरी होगी, देशांतर रेखाएं। ये ऐसे पूरा भारत ऐसे कटा होगा देशांतर रेखाओं में। ये भारत का लास्ट 97 डिग्री 25 मिनट, ये यहां से चालू है 68 से कहां तक गया है 97 तक। तो भारत देखो कितने देशांतर का अंतर है, मोटा मोटा बोलेंगे तो 30 देशांतर। कितने देशांतर में फैला हुआ है भारत, 30 लॉन्गिट्यूड लाइन में फैला हुआ है। 30 देशांतर मतलब कितने घंटे का अंतर, हर एक देशांतर में 4 मिनट, तो 30 देशांतर में 3 चौक 12 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का। मतलब यहां का समय और यहां के समय में कितने घंटे का अंतर होगा, 2 घंटे का। कितने घंटे का अंतर होगा, 2 घंटे का। अब ये टाइटन घड़ी बनाने वाला वो अब ये बनाएगा कि गुजरात का टाइटन, पश्चिम बंगाल का टाइटन, असम का टाइटन, राजस्थान का टाइटन, ऐसे बनाता है क्या? केवल ये एक घड़ी बनाता है भारत के लिए, नाम है टाइटन। ठीक है, ऐसा अगर, क्योंकि देख बेटा यहां पर देखो, ये अगर मैं बात कर रहा हूं सूर्योदय इधर पहले होता है, अगर यहां पर सुबह का 8 बजा है 8 AM, उसी समय बकायदा इंटरनेशनल टाइम होगा, यहां पर क्या होगा 6 बजा होगा, अरे सॉरी 10 बजेगा। अरे वो टाइम आगे पीछे रहेगा ना मेरे बाप, ठीक है ना भाई, 6 AM। ठीक है, वहां का समय क्या रहेगा आगे, वो 8 है तो ये यहाँ कितना बजा रहेगा, मेरे को ही पहना देते तुम लोग, यहाँ 6 बजा रहेगा, क्या बजा रहेगा 6 बजा रहेगा। जब ये घूम के देखो 6 बजा है, 6 बजे, 6 बजे के बाद धीरे से बजेगा 7, और ये यहाँ पर आएगा तब ये सूर्य के पास आ जाएगा, यहाँ पर भी बज जाएगा 8। तो भारत का एक छोर से दूसरे छोर के बीच 2 घंटे का अंतर आ गया। कितने घंटे का अंतर आ गया? अब घड़ी बनाने वाला ऐसा भेजेगा क्या, गुजरात का टाइटन, उसके बाद बोलेगा वेस्ट बंगाल का टाइटन, असम का टाइटन, अरुणाचल प्रदेश का टाइटन, ऐसा नहीं भेजता। तो क्या किया गया, सबका बीच का एक सॉल्यूशन निकाला गया, ना तो इधर का घड़ी पहनेगा ना कोई इधर वाला घड़ी पहनेगा। अब जो घड़ी का समय उत्तर प्रदेश के शहर नैनी में बजेगा, इलाहाबाद का शहर है नैनी, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास एक शहर का नाम क्या है, नैनी। चलाओ ना नैनो से बानरी, जान लेनो ना जानरी, याद रहेगा। उत्तर प्रदेश का नैनी शहर, कौन सा शहर, नैनी शहर। उत्तर प्रदेश के नैनी शहर से भारत का क्या खींच दिया गया, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यहीं से क्यों खींचे, 97 को और 68 को जोड़ के 2 से भाग दे दो, औसत क्या आ जाएगा 82.5, 82.5। यहीं से क्यों खींचे, तो यही कारण है, 97 को और 68 को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, औसत ऐसी निकलेगा। 2 संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दोगे तो क्या निकल आएगा औसत, इधर देख 97 और इसमें जोड़ 68, 8 7 15 का 5 हासिल आया, 9 6 15 1 16, 165 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 82.5। इसीलिए यहां से खींचा गया। बात समझ में आया? तो ये यहां पर जो समय बताया, उस समय को पूरे के भारत के लिए क्या कर दिया गया, सेट कर दिया गया। अब चाहे गुजरात वाला आदमी रहे, चाहे अरुणाचल प्रदेश वाला आदमी रहे, वही घड़ी पहनेगा जो यहां पर बजाए। पूरे भारत में टाइम क्या हो गया, समान। पूरे भारत में समय क्या हो गया, समान। और हमारा तो बहुत अच्छा किस्मत, हमारे यहां से ही जाता है, तो अपने घड़ी वाला टेंशन ही खत्म। ये दे छत्तीसगढ़, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, IST लाइन और इक्वेटर एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं, कहां काटता है, वो भी अपने यहां है। सब चमत्कार अपने यहां है, छत्तीसगढ़, कोरिया जिला। कौन सा जिला, बैकुंठपुर पढ़ाया था उस समय भी बताया था, ठीक है। कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। IST एक दूसरे को कहां काटते हैं, कोरिया जिला में।
ये अभी काम का नहीं है, लेकिन ये आईएसटी लाइन टोटल भारत के 5 राज्यों से गुजरता। देखो ये पूरा का पूरा, ये देखो यूपी आया, थोड़ा सा आ जाता है एमपी, इसके नीचे आएगा सीजी, और सीजी जो भी आएगा वो कंफर्म आएगा उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे एपी। 1 3 4 5। आईएसटी लाइन कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 9। पक्का? 8। ठीक भैया, याद रखना है। मैं 9 बोला था, हाँ सर 9। मैं 7 बोला था, हाँ सर 7। 8 मतलब 8। ठीक है। राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र थे। ऐसा याद रख। मैं पढ़ा रहा हूँ, नक्शा याद नहीं, बर्बाद है जीवन। सच्चाई बता रहा हूँ। दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं है जो नक्शे में तुमको नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक। डबरा पारा को भी पढ़ाऊंगा, देव बलोदा भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, हाथ खोज तक पढ़ाऊंगा। कहां से चालू हो रहा है? वाशिंगटन डीसी पढ़ाऊंगा, ठीक है, अमेरिका, यूरोप, सबसे आखिरी में ला कहा डबरा पारा तक पढ़ाऊंगा। इतना इतना। चल आजा। तो ये हो गया तेरा आईएसटी लाइन। तो आईएसटी लाइन क्या करता है? भारत का ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारत का मानक समय है, जो कहां से खींचा गया? उत्तर प्रदेश के नैनी से खींचा गया। और ये इसी को क्या मान लिया जाएगा? भारत का स्टैंडर्ड टाइम क्या मान लिया गया? कारण क्यों? क्यों समझ में आया? कारण क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि उधर का घड़ी और इधर के घड़ी में 2-2 घंटे का अंतर आ जाता। इसीलिए बीच का सॉल्यूशन, मध्यम मार्गी बीच का सॉल्यूशन लगाए, बीच से एकदम बीचों बीच लकीर खींच दिए। अब उसमें जो घड़ी में समय होगा पूरे भारत के लिए अप्लाई कर दिए। लेकिन एक्चुअल में टाइम अलग अलग है। ये तो अपन माना, ये अपन इसका हमारे लिए एकदम सही है, लेकिन इसका घड़ी एक्चुअल में इंटरनेशनल के हिसाब से पीछे होगा उनकी तुलना में। बात समझ में आया ना? देखो, इलाहाबाद के नैनी से खींचा गया ये पूर्वी देशांतर, इसे बीच से। हाँ, एक क्वेश्चन याद रखना जो डायरेक्ट पूछेगा। लंदन में रात का 12 बज रहा है। कितना बज रहा है रात का? 12 बज रहा है। उस समय भारत में कितना बज रहा होगा? अब लंदन के ग्रीनविच शहर से क्या खींचा गया? 0 डिग्री। और भारत का समय कहां से खींचा गया स्टैंडर्ड टाइम? 82.5। 82.5 डिग्री को गुणा करोगे 4 से, समय निकल आएगा। कितना आगे है? 330 मिनट आएगा। कितना आया होगा? 330 मिनट है। 330 मिनट आया होगा ना। 82.5 को गुना करिए 4 से, 82.5। अरे 82.5, 82.5 इंटू 4 कितना आया? 330 मिनट। और 330 मिनट को जब घंटे में चेंज करोगे तो आ जाएगा 5.5 घंटा। भारत का समय लंदन के समय से आगे है। कितना? सीधा खड़े खड़े सवाल पूछेगा, एकदम खड़े खड़े। ऑप्शन नंबर बी, एकदम खड़े खड़े सवाल पूछेगा। भारत का समय लंदन के, अगर लंदन में रात का 12 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा? डायरेक्ट सवाल, खड़े खड़े। अब मैं पूछ रहा हूं, 0 डिग्री देशांतर पर समय बजा है दोपहर का 1। तो उसी समय पूर्वी देशा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजा होगा? 30 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन पर क्या समय बता रहा होगा? 2 घंटा आगे। 2 घंटा आगे। ऐसे कुछ भी सवाल पूछेगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी, ये देखो यहां पर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे ज्यादा दूरी कहां पर होती है? ये देखो यहां पर, ये वाला भूमध्य रेखा पर, ये वाले पर, ये यहां पर होता है, यहां पर इक्वेटर पर। और यही दूरी कितनी है? 111.3 किलोमीटर। ये भी लिखा होगा कहीं। चलो ये देखो, 111.3 किलोमीटर।
इक्वेटर पर। कहां पर? इक्वेटर पर। लेकिन ध्रुवों पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हो जाती है 0, जाके चिपक जाएगा। तो क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। ध्रुवों पर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, पोल्स पर क्या हो जाएंगे? 0। चलें आगे। तो ये टाइम याद रखना है। इसके बाद याद रखना है एक इंपॉर्टेंट, ये जो जीएमटी लाइन है, जीएमटी लाइन, ये देखो पृथ्वी है मेरा, ये है जीएमटी लाइन 0 डिग्री, ये, और ये मेरा इक्वेटर, ये इक्वेटर, इधर का 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री। क्या क्या नाम बोलेंगे इसको? दोनों 0 है, नाम क्या क्या होगा? इक्वेटर लाइन ही कौन सा है? हाँ, ये लेटीट्यूड लाइन है। 0 डिग्री लेटीट्यूड लाइन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं, तो याद रखना है इसको, अटलांटिक ओशन। कौन सा ओशन? अटलांटिक ओशन। क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में, पहले से बोल दे रहा हूं मैं। ठीक, अटलांटिक ओशन। देखिए अब तीसरे नंबर का लॉन्गिट्यूड लाइन 180 डिग्री देशांतर रेखा। पहला बात तो ये याद रखना है, अब जादू होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है? जादू। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। एक ऐसा लाइन, एक ऐसा लाइन जिसके पार करते 24 घंटे घड़ी बदलना पड़ता है। डायरेक्ट घड़ी को कितना घंटा बदलना पड़ता है? 24 घंटे सेट करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब अगर तुम, एक तरफ बुधवार है, अगर इसको पार करोगे दूसरे तरफ तो गुरुवार पड़ जाएगा। और कब कब बढ़ेगा समय? देखिए, पूर्व देशों की, पूर्व देशों का जो समय होता है वो आगे होता है। पूर्व में जो देश हैं, जैसे इक्वेटर के पूर्व में भारत है और पश्चिम में अमेरिका है। ये इक्वेटर लाइन मान लीजिए इसको, यहां पर इंडिया है और यहां पर अमेरिका है। इस लाइन के बहुत दूर दूर है। अगर इंडिया में ये 180 डिग्री ना, 180 डिग्री है ये, 80 लॉन्गिट्यूड लाइन। गुरुवार है, आज कौन सा वार है? बुधवार। कल पड़ेगा थर्सडे। अगर मान लीजिए इंडिया में थर्सडे है और आप 180 डिग्री लाइन को क्रॉस किए, सीधा 24 घंटे पीछे ला दो अपने घड़ी को, कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार। कौन सा दिन हो जाएगा? जादू हो रहा है, देखते जाना ना। अगर अमेरिका में बुधवार है और तू इधर से नाव में इसको पार कर रहा है, नाव में जब इधर पार किया तो गुरुवार का बुधवार हुआ, जब इधर से पार करेगा नाव में बैठे बैठे, सीधा तेरा 24 घंटा आगे हो जाएगा। तू, बोलने का मतलब, तेरा बर्थडे आता है बुधवार को, चल गुरुवार का दिन है, मस्त बर्थडे मना गुरुवार को, यहाँ टोपी ओपी पहन के। उसके बाद सीधा फ्लाइट पकड़ के चल दे, कहा? अमेरिका। अगला दिन वहां मिलेगा गुरुवार, वहां भी मना क्या? बर्थडे। ठीक है, ये है जादू किसका? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का। अब देखो, 180 डिग्री देशांतर रेखा को, लॉन्गिट्यूड लाइन को क्या बोला जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसमें किसी भी लैंड पार्ट का यूज नहीं है, किसी भी थल या लैंड पार्ट को इंक्लूड नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? अरे भाई, मान लीजिए अगर लैंड पार्ट आया तो ये जो डबरापारा का जो तुम्हारा नहर है, देखे हो? अरे क्रॉसिंग से पहले जो नहर है वो सोच लो इंटरनेशनल डेट लाइन है। हम लोग के तरफ बुधवार है और उस पार गए मंगलवार। बात समझ में आ रहा है? ऐसा ना हो, इसीलिए लैंड पार्ट से इसको गुजारा ही नहीं गया। इसीलिए इसको क्या नहीं गुजारा गया? लैंड पार्ट से गुजारा ही नहीं गया। कैसे गुजारा? इसको किससे गुजारा गया?
जल से, वाटरी पार्ट से। कैसे गुजारा गया? वाटरी पार्ट से। और जहां जहां पर लैंड आया वहां वहां पर इसको मोड़ दिया गया। तो ये टोटल 4 जगह पर मुड़ा है। ये हुआ सवाल है, कितने जगह पर मुड़ा हुआ? ये 4 जगह पर इसको मोड़ दिया सुविधा के लिए। देखो कहां मोड़े। इसीलिए मैं इसको रखा हूं, कभी भी इसका जरूरत पड़ते रहता है। ये आ जाओ, ये है 180 डिग्री, ये खिंचाया चालू हुआ। ये मैं खींच रहा हूं 180 डिग्री, ये आया 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 आया, ये लैंड आ रहा था, घुमाए, ये घुमा, फिर चालू हुआ। तो ये देखो ऐसा, एक बार ये एक हुआ, फिर जरूरत पड़ा ऐसा, 4 बार इसको टोटल क्या किया गया है? मोड़ा गया है। क्यों मोड़ा गया, मैं कारण बता रहा हूं। अगर नहीं मोड़ा जाता तो एक ही देश में उस पार वाला मंगलवार बिता रहा है, कुर्सी पार वाले मंगलवार में, तुम लोग बुधवार में। इसीलिए इसको कहां से गुजारा गया और कौन से वाटरी पार्ट से? तो याद रखना है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर से खींचा गया इसको। किस ओशन से खींचा गया? प्रशांत महासागर से। चलिए अब इधर ध्यान से देखिए, यह है उत्तरी अमेरिका, दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका। इसके बाद यहां से चालू हो जाता है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। क्या चालू हो जाता है? पैसिफिक ओशन। अब देखिए पृथ्वी कैसे घूमता है, ऐसे, ये पूरा पैसिफिक ओशन है। इसके बाद ये देख सीधा एशिया लग गया। क्या लग गया? एशिया लग गया। मतलब भारत से अगर मेरे को कहा जाना है, अमेरिका जाना है, तो ये बाकायदा मैं जहाज से जा सकता हूँ, वाटरी पार्ट से। इसीलिए इसको कहां से खींचा गया? वाटरी पार्ट से। जैसे इस पार से इस पार कोई जाता है या इस पार से इस पार जाता है, तुरंत घड़ी को चेंज करना पड़ता है। अगर फ्लाइट से जा रहा है, अरे सर मैं हवाई जहाज से जाऊंगा, अरे जा बेटा, सीधा उसके नीचे आपको बकायदा वहां पर अलाउंस होना चालू हो जाएगा, यू आर क्रॉसेस इंटरनेशनल डेडलाइन, प्लीज सेट योर क्लॉक्स। अंग्रेजी आता है मेरे को, बोलता नहीं हूं मैं, ठीक है। तो वो बताएगा आपको, अपना क्या करिए, घड़ी को सेट कर लो, ठीक। और तुम्हारा घड़ी पूरा 150 रुपया का, कितने का घड़ी? 150 रुपया का घड़ी पहने रहते हो, इसलिए सेट करना पड़ेगा। एक से एक महंगा महंगा क्लॉक आता है, जाते जैसे क्रॉस करोगे सेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। 5 लाख का घड़ी, 20 लाख का घड़ी, अपन कितना वाला पहनते हैं? पूरा 150 रुपया का। 100 150, समय बताना चाहिए, बात खत्म। नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, उस दिन ब्रांड में जाएंगे, फास्ट ट्रैक पहनेंगे, टाइटन पहनेंगे, ठीक है। जब पैसा कमाएंगे तब ना पहनेंगे। अभाव का जीवन सबसे अच्छा जीवन होता है। जब पैसा आता है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, समझ में आया? आदमी तब तक अच्छा है, 50 60 70 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पाता है ना, तब तक जीवन जी लेता है। उसके ऊपर बेकार है। उसके बाद उसके पास खुद के लिए समय नहीं होता है, फिर चील कौवे लोगों के लिए बस कमाता है। यू नो दैट, चील कौवा, ठीक है, खुद के लिए नहीं कमाता हूं, बस गया बर्बाद। मैं क्या बता रहा था, इसको कहां से खींचा गया? वाटरी पार्ट से खींचा गया। अब देखिए ध्यान से, ये है लकीर कौन सा? 0 डिग्री। क्या ये 0 डिग्री के जस्ट पीछे में? 0 डिग्री को 2 क्यों नहीं बनाया गया? तो भैया टाइम का फिर डिसीजन किससे लेते? पीछे वाला बोलता यहां से ले, ये भी बोलता 4 मिनट आगे 4 मिनट, परेशान हो जाते अपन। इसलिए 0 डिग्री एक है। और सब बार बार 2 बार अगर 180 होता तो 2 बार 24 24 घंटा चेंज हो जाता। इसीलिए 180 डिग्री भी क्या है? एक ही बार टाइम को आपको चेंज करना है। यह है इंटरनेशनल टाइम लाइन, पीछे वाला इंटरनेशनल डेट लाइन। पीछे वाला इंटरनेशनल डेट लाइन को पानी से क्यों खींचा गया? ताकि एक ही देश में 2 अलग अलग प्रकार का डे ना मनाया जाए। बात समझ में आया? इसीलिए। और कौन से महासागर से खींचा गया? कौन से ओशियन से खींचा गया? पैसिफिक ओशन से, ठीक।
चलिए अब बात करते हैं फिर इसकी। ठीक, यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को, अच्छा है, एक तो बात सुनना, इसी को देख लो, अगर इंटरनेशनल टाइमलाइन के पूर्व के देशों में, अगर ये पूर्व का देश है इंडिया, पूर्वी गोलार्ध में है कि नहीं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ना, पूर्वी गोलार्ध में। तो पूर्व के देशों का समय अभी अभी गुरुवार बता रहा है, और गुरुवार का 12 बजे बता रहा है, चलो दोपहर का बता रहा है। तो इसी समय पश्चिम के देशों में दोपहर का क्या बज रहा होगा? गुरुवार से एक दिन कम करिए, क्या बज रहा होगा? बुधवार। और अगर इधर इधर बुधवार है तो इधर क्या बजाएगा? गुरुवार। इसका एक क्वेश्चन ये वाला परमानेंट आता है, ये 3 में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ये अभी तो सिर्फ नॉर्मल बात किया मैं, अब खेल होगा रात के 12 बजे का। अब खेल किसका होता है? यहीं पर दिमाग होता है कंफ्यूज। बड़े परीक्षाओं में, छोटा मोटा परीक्षा नहीं, पीसीएस एग्जाम में अभी यहां से क्वेश्चन पूछता, देखो ध्यान से, रात के 12 बजे, अभी 12 नहीं बजा है, लेकिन एग्जैक्ट 12 बजे मैं इसको पार किया। इतवार के रात एग्जैक्ट बजे क्या हो जाता है? सोमवार हो जाता है। आज को समझना है ना, एग्जैक्ट 12 बजे क्या हो जाता है? तो मैं सोच लो, इधर सोमवार है, पूर्व के देशों में समय क्या है, मतलब तिथि कौन सी है? सोमवार। तो उसी समय इधर क्या होगा बेटा? संडे होगा, रविवार होगा। अगर मैं रात के 12 बजे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को, इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर रहा हूं, और मैं करेक्ट कितने बजे पार किया? 12 बजे इस पार आ गया, और मैं वहां से कब निकला था? तो मैं सोमवार को ही पहुंचूंगा। मेरे को बीकॉम काम बीए वालों को देखता हूं तब ना थोड़ा सहानुभूति आता है। ठीक, एग्जैक्ट रात के 12 बजे पार किए, इस पार भी क्या हो जाएगा? सोमवार को उधर से निकले, इधर भी कब पहुंचेंगे? सोमवार। कोई बात ही नहीं है बेटा, 12 बजे इधर ऑटोमेटिक संडे का क्या हो जाता? ठीक है, अब ये इधर देख, 12 बजे एग्जैक्ट सोमवार का इधर मंगल हो जाएगा। नॉर्मल केस की बात करते हैं, 12 बजे इधर क्या हो जाएगा? मंगल। ये समझ सकते हो, जब इधर मंगल है तो इधर किधर क्या होगा? अब समझ में आया? लेकिन यदि ध्यान से देखो, अब इधर सोमवार है, इधर क्या है? सोमवार है। अब रात के 12 बजे इधर से पार नहीं करके मैं इधर से पार किया, सोमवार के रात को 12 बजे उस पार जा रहा हूं, इधर हो जाएगा बुधवार। जादू होगा कि नहीं होगा? ठीक है, सोमवार के रात के 12 बजे इधर मंगल है, तो एक दिन उधर क्या होगा? ज्यादा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बुधवार। ऐसा समझोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर उधर सोमवार है और इसको यही क्वेश्चन आएगा, रात के 12 बजे का किस्सा। साफ बता रहा हूं बेटा, ये बड़े बड़े कोचिंगों में स्किप कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? बड़े बड़े कोचिंगों में स्किप कर दिया जाता है। ठीक है, भारत का स्थिति एवं विस्तार, सीधा पहला पहला टॉपिक, सोमवार से सोमवार, सोमवार से बुधवार, याद रहेगा? तो हो गया तेरा अक्षांश और देशांतर रेखाएं खत्म। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ है बेटा अगला टॉपिक, पृथ्वी की गतियां। हेडिंग डालिए, पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ। कितने प्रकार की गतियां जानते हो पृथ्वी की आप? पढ़ाया मैं कितने प्रकार का हूं? तो एक वो गति, एक ये गति है जो ये खुद घूम रहा है,
और ये खुद किसका चक्कर लगा रहा है? ऐसे घूमते घूमते किसका चक्कर लगाता है? ये सूर्य का। ऐसे ये खुद घूम रहा है पहले तो, ये भाई साहब खुद घूम रहे हैं, और ऐसा घूमते घूमते किसका चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य का। इसकी दो गतियां हुई। इसकी कितनी गति हुई? एक जो खुद का चक्कर लगा रहा है, और एक जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है। हिंदी मीडियम वाले टेंशन है बेटा। एक को परिभ्रमण बोलते हैं और एक को परिक्रमण बोलते हैं। रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। एक क्या है, अभी एकदम तेरे एक ठो समझा रहा हूं, दूसरा ऑटोमेटिक समझ जाएगा। एक को पहले समझ। लाइक करो तो थोड़ा देर, 5 मिनट के बाद बंद कर, थोड़ा देर बाद बंद कर देना। इसके बाद तो स्लाइड उड़ गया पूरा। ये तो बैकअप में था तो बच गया। ये दादा, वांट टू सेव यूर गतियां। अच्छा, ये चालू हुआ था। पृथ्वी की दो गतियां होती है, एक जो अपने खुद के एक्सिस पर घूमता है और एक सन के चारों तरफ घूमता है। सॉरी, ये देखो, एक ये हो गया, ठीक। चलिए हम ही बना लेते हैं भैया। देखिए, पहले एक चीज और बता देता हूं। हमेशा एक क्वेश्चन आता है, अक्ष और कक्ष। अक्ष मीन एक्सिस और कक्ष मतलब ऑर्बिट। तो हमेशा इसको 90 डिग्री से समझना। ये ऐसे नहीं है, ये कैसा है? ऐसा है, ऐसा झुका हुआ है, ऐसा। मैं आपको बताया था ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है पृथ्वी का पोजीशन। पृथ्वी का पोजीशन ऐसा है। सारा खेल तो इसी का है। अगर ऐसा होता बढ़िया, चारों तरफ घूमते रहता, अपना गोल गोल घूमता, और इसके चारों तरफ घूमते रहता गोल गोल। ये दे, चारों तरफ इसके घूमते रहता गोल गोल बढ़िया। ये दे, घूमते रहता। ये दे यार, ये दे, ऐसे चारों तरफ घूमते रहता। ये भी घूमते रहता, ये भी घूमते रहता, ये भी ऐसे घूमते रहता। कहानी खत्म था। 12 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, बस दिन रात होते रहता, घूम रह करके। जहां पर उजाला पड़ रहा है वहां पर दिन, जहां पीछे आ रहा है वहां रात। इतना ही होते रहता। लेकिन ये सारा खेल इसका है। तो ये अपने अक्ष पर कितना झुका है? अक्ष पर 23.5। तो ये अपना ये अक्ष है, इस अक्ष पर झुका हुआ है 23.5, ठीक। लेकिन कक्ष में बचा हुआ क्या? कक्ष 66 1/2। कल मैं 23 के बाद 66 डिग्री खींचा था। ये वही रीजन है। अपने अक्ष पर 23.5, अपने कक्ष पर, ऑर्बिट पर कितना झुका हुआ है? वो 66.5। एक्सिस पर कितना है? 20.5। चलिए, ये हो गया अक्ष और कक्ष की बात। आगे आते हैं, इधर आइए। तो इस पर दो प्रकार का इस पे गति होता है। जब ये खुद के चारों तरफ चक्कर लगाए, ये वाला, ये। और दूसरा, जब ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए, किसको बोलते हैं? परिक्रमण।
किसको बोलेंगे, किसको परिक्रमण बोलेंगे। आप अभी देखो, देखो परिक्रमण करने का सीधा सीधा एग्जाम्पल देखो। जिस दिन आदमी सबसे ज्यादा होता बोलता है 7 चक्कर घूम जाओ, ठीक है, परिक्रमा करिए, एक बात। दूसरा बात, अभी सावन सोमवारी में जितने भी महिलाएं हैं सब के सब कहाँ जाओगे, जल चढ़ाने। भगवान आपके जैसा पति चाहिए, हाँ मिलेगा सपेरा और लटकाया रहेगा गले में सांप, ठीक है। तो अब जब पूजा पाठ कर लोगे उसके बाद मंदिर के चारों तरफ आप करते हो परिक्रमा। क्या करते हो, परिक्रमा। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, इसको बोलते हैं परिक्रमण। तो दो प्रकार की गतियां हैं, एक परिक्रमण दूसरा परिभ्रमण। तो बचा वाला क्या हो गया, क्या बोला, समझ में आया। दो प्रकार की गतियां हैं इसकी, एक को बोलते हैं परिक्रमण, एक क्या है परिक्रमण, एक है परिभ्रमण। परिक्रमण किसी भी, ये देखो परिक्रमण, परिक्रम ये है रिवॉल्यूशन, ये है रोटेशन। तो रोटेशन में किसके तरफ रोटेट हो रहा है, अपना ही। ये देखो पहले तो परिक्रमा का मतलब समझना है, जब सूर्य का चक्कर लगाएगा, किसका, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, तब इसको क्या बोला जाता है, परिक्रमा या रिवॉल्यूशन, ठीक है। जब ये खुद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, खुद के चारों ओर घूमते रहता, तब इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। इसी को घूर्णन बोलते हैं। इसी को और क्या बोला जाता है, घूर्णन। इसी को क्या बोला जाता है, घूर्णन। एक ठो को पढ़ा रहा हूं, उसको पहले देखते हैं। तो हेडिंग डालिए आप पहले, परिभ्रमण, रोटेशन। इसका एक दो और नाम है हिंदी में, एक और नाम है घूर्णन। क्या नाम है इसका, घूर्णन। इसी को बोलते हैं दैनिक गति, मतलब सूर्य। परिभाषा क्या लिखोगे, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तब इसे क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, इसी को पृथ्वी का क्या बोला जाता है, घूर्णन भी कहा जाता है, घूर्णन गति भी कहते हैं। इसी को पृथ्वी का दैनिक गति भी कहते हैं। और पृथ्वी, इधर देखिए, पृथ्वी यहीं से चालू करते लकीर से ना, पृथ्वी एक चक्कर घूमने में कितना समय लेती है, 24 घंटा। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 24 घंटा। लिखिए, पृथ्वी अपना एक चक्र या एक सर्कल 24 घंटे में पूरा करता है। इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया, डेली, दैनिक गति। क्या नाम पड़ गया इसका, दैनिक गति। एक्चुअल में लगता है 23 घंटा 56 मिनट 4.9 सेकेंड, एक्चुअल एकदम एग्जैक्ट। वास्तविक समय एक चक्र में लगाने में 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड, ये है एक्चुअल।
ओके, अब मेरे को मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये हो गया, इतने समय में पूरा कर देता है, लेकिन स्पीड चाल 1700 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1700 पर किलोमीटर, 1700 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पूर्व, सॉरी, पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, इतना बता दिया, अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनना। जो आप लोगों को दिख रहा है, जो दिख रहा है, आप लोग अपने आप को मान लो सूरज, जो सामने पड़ रहा है, यहां उजाला होगा कि नहीं होगा? तुम लोग सब सन हो, जो तुमको दिख रहा है वहां पर क्या है? उजाला है। अब मेरा उंगली दिख रहा है पीछे, इधर क्या है? अंधेरा। थोड़ा देर बाद अब वो जो तुम लोग को लकीर दिख रहा था, वो चले गया पीछे, मतलब पीछे अब अंधेरा है और सामने उजाला है। अब हुआ एक चक्कर, अब क्या हुआ? ये 24 घंटा हुआ। एक चक्कर मतलब 24 घंटा। 24 घंटा में देखो, पहले इधर दिन था तो इधर, इधर दिन हुआ तो पीछे, तो दिन रात होते हैं परिभ्रमण के कारण कि परिक्रमण के कारण? रोटेशन की रिवॉल्यूशन, रोटेशन के कारण। लिखो, डे एंड नाइट्स, दिन और रात होते हैं किसके कारण? ठीक, दिन और रात किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण। एक बात ध्यान से मेरी बात सुनना है ना, आगे चले। रोज समुद्र में लहरें सेंटर में ना, अब मैं हिंदी में सुबह बोल दिया बीच, तो सब बोले वाह सर, बीच में रोज उधरी हवा, मैं तो जन्म मेरा हो गया सर, बीच में तो उधरी आता है हवा। विशाखापट्टनम में मैं जब भी बीच जाता हूँ ना, हवा उधरी से इधरी आता है, बीच में हमेशा। बीच नहीं, बीच जहां पर घूमने उमने, समुद्र का किनारा, ये देखो, ये इसको बोला जाता है, तुम लोग जहां घूमते हो ये जगह, ये इधर हमें हवाएं किनारे तरफ ही आएगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सेंटर का, यहां पर लहरों में परिवर्तन हो जाता है। लहरें कभी इस डायरेक्शन में आएगी तो कभी इस डायरेक्शन में। तो याद रखना है, लहरों में परिवर्तन का कारण भी क्या होता है? परिभ्रमण, रोटेशन। समुद्र की लहरें इसी कारण दिशा परिवर्तित करती है, चेंज इन हिज डायरेक्शन। समुद्र की लहरें नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिदिन टाइडल और ईब आता है, ज्वार और भाटा। कौन माइका लाल बताएगा ज्वार भाटा आने का कारण? टाइडल एंड ईब। रोटेशन रिवॉल्यूशन नहीं पूछ रहा हूं मैं, वो ज्वार भाटा क्यों आता है? तो ज्वार और भाटे का आना रोटेशन रिवॉल्यूशन में तो आ जाएगा, रोटेशन का कारण है। लेकिन ज्वार और भाटा आता कैसे है, ये याद रखना है। पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा, इसका एक खुद का क्या होता है? अट्रैक्शन पावर। कौन सा पावर? आकर्षण बल। सूर्य और चंद्रमा क्या लगाती है? आकर्षण बल। ये सब अभी छोड़ दे, सब एक एक पढ़ाना है, अभी छोड़ दे सब। मैं बात कर रहा हूं केवल किसका? ज्वार और भाटे का ना, टाइडल एंड ईव्स, रीजन फॉर रोटेशन। तो लिखिए, रोटेशन के कारण ही ज्वार भाटा बनता है। सब परिभ्रमण, ठीक। अब कौन बताएगा घूर्णन गति कहां पर सबसे ज्यादा होगा? घूर्णन गति सबसे ज्यादा कहां पर होगा? इक्वेटर लाइन पर। कहां पर होता है?
इक्वेटर, और ये ध्रुवों पर क्या होता है, एकदम कम, नहीं के बराबर। देखिए रोटेशन, रोटेशन स्पीड इक्वेटर लाइन पर मैक्सिमम होगा, पोल्स पर मिनिमम होगा। अब रोटेशन के बाद हेडिंग डालिए रिवॉल्यूशन। अब इसको भूल जाओ, अभी खुद की गति भूल जाओ। अब ये गति देखो, ये जो घूम रहा है इसको क्या बोला जाता है, परिक्रमण। क्या बोला जाता है, परिक्रमण। छोड़, चलिए नहीं हो रहा है, ऐसे ही बता देता हूं। चलो, ये है अंडाकार मार्ग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेप्टिकल पाथ। कैसा पाथ, अंडाकार पाथ। ऐसे अंडाकार पाथ में आपका जो पृथ्वी है वो सन का क्या लगाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है, परिक्रमा कर रहा है। क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। इसको बोला जाता है, चूंकि किसका परिक्रमा कर रहा है भैया, किसकी परिक्रमा कर रहा है, सूर्य का। चल, इसके चारों तरफ परिक्रमा करते रहता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल। सूर्य के चारों तरफ किसका परिक्रमा करना, कौन करेगा, पृथ्वी। तब क्या कहलाएगा ये, परिक्रमण। ये मान लीजिए आपका सन है, इसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाएगी, ये कहलाएगा परिक्रमण काल। एक चक्कर लगाने में सूर्य का, पृथ्वी, पृथ्वी के द्वारा सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है, एक साल का समय लगता है। इसीलिए इसे वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। परिभाषा लिखो इसका, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति करना क्या कहलाता है, परिक्रमण काल। कौन सा काल, परिक्रमण काल, रिवॉल्यूशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इसको, रिवॉल्यूशन। कौन से शेप में लगाते रहता है, अंडाकार, किस आकृति में, इलिप्टिकल पाथ में, अंडाकार मार्ग पर। किस मार्ग पे घूमते रहता है, अंडाकार मार्ग पे घूमता है। एक साल का समय लगता है। ठीक है, कितने समय लगता है, इसलिए इसे वार्षिक गति कहते हैं। एक्चुअल में लगता है 365 दिन 6 घंटा। कितना, एक चक्र पूरा पूरा लिखो, एक चक्र या एक चक्कर घूमने में, कंप्लीट एक सर्कल घूमने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है।
एक्चुअल बताऊं क्या? लिखो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट। सेकंड भी है, अब उसको उतना मत जाओ, ठीक है। और कोई जानकार है लिखना चाहता है तो 46 सेकंड और लिखो। ठीक, इतने में आपका जो ये देखो यहां पर था, एक समय ऐसा था जब आपका ये जो सूर्य था, सॉरी ये जो पृथ्वी है, एक समय यहां पर थी। 3 महीने बाद यहां पर आएगी, फिर 3 महीने बाद यहां पर आएगी, और फिर 3 महीने बाद यहां पर आएगी। बात समझ में आ रहा है? ये मैं एकदम एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, फिर भी आप ऐसा याद रखिएगा। तो मैं क्या बोल रहा, जब पृथ्वी, अच्छा, किस स्पीड से घूम रही है? अच्छा ये बताओ, कौन से दिशा में घूम रहा है? यहां पर बेटा ऐसा हुआ, यहां पर तो ऐसा हो गया। याद रखना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस दिशा में घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। दुनिया में केवल 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य का परिक्रमा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। कौन बताएगा? शुक्र और अरुण, वीनस एंड यूरेनस। वीनस एंड यूरेनस 2 ऐसे ग्रह हैं जो इसका चक्कर कैसे लगाते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये भैया ये देखो, एंटी क्लॉक मतलब अभी इधर जा रहा है, फिर थोड़ा देर में इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, अभी बीच में इधर चढ़े, ऊपर भी चढ़ेगा। तो ये डायरेक्शन हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पश्चिम पूर्व नहीं करना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि चारों तरफ घूमना है। चले, सूर्य के चारों ओर किस चाल से चक्कर लगाती है? 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। 29.8 किलोमीटर पर सेकंड, इतना ही का चक्कर लगा रही है। मतलब हर सेकंड में राजनांदगांव इतना दूर, हर सेकंड में कितना दूर? बात करते तक चल रहा है, वो तो महाराष्ट्र चल दिया। समझ में आ रहा है? हर सेकंड में कितना दूरी तय कर देता है? 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अलग घूम रहे हो तुम लोग। और खुद के चक्कर कैसे लगा रही है? 1700 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें अलग घूम रहे हो तुम लोग। पता चलता है? नहीं पता चलता? ठीक, न्यूट्रल हो गए हो तुम लोग। क्या हो गए हो? न्यूट्रल। चलिए अब मेरे को, मैं को उसको अब ये देखो, इतना समझ में आया। जब खुद का चक्कर लगा रहा है तो, खुद का चक्कर लगा रहा है तो क्या बोलते हैं उसको? रोटेशन। और जब सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? तो परिक्रमण और परिभ्रमण, स्पष्ट मतलब समझना है। परिक्रमा मतलब चारों ओर परिक्रमा करेगा, किसका? सूर्य का। अगला खुद ही क्या हो जाएगा? जब परिक्रमण समझ में आ गया तो अगला क्या हो जाएगा? ठीक, खुद का चक्कर लगाएगा तो परिभ्रमण। अब एक क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान से मेरी बात सुनिए। ऋतुओं का परिवर्तन होना, चेंज द सीजन्स, रीजन क्या आएगा? रिवॉल्यूशन की रोटेशन, अपने चारों तरफ घूमना, केवल उससे क्या चेंज हो रहा था? दिन और रात। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक साल में चेंज होता है कि रोज चेंज हो जाता है? एक साल में 2-3 बार चेंज होता है। तो ऋतुओं का बदलना रीजन क्या होगा?
ठीक है, रिवॉल्यूशन, परिक्रमण, परिक्रमण। तो अरे भाई क्यों, ये देखो इक्वेटर के सीधा में है 21 मार्च, 21 मार्च से आ गए आप कहां पर, 21 जून, गर्मी का सीजन आ गए। 21 जून के बाद फिर इसके सीधे में आ जाओगे कब, 23 सितंबर, बरसात का सीजन। 23 सितंबर से फिर आ जाओगे कहां, 22 दिसंबर। ऐसा नहीं होता, इसीलिए बोला सन के एकदम पास में सर इतना गर्मी होगा यहाँ, तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअल शेप बनाऊं, एक्चुअल शेप ये होता है। और ये यहां पर होता है क्या आपका सन। और यहां पर पड़ता है आपका क्या, 21 जून। और ये इधर क्या पड़ता है, सबसे ज्यादा दूरी को तो उपसौर अपसौर बोलते हैं, उधर छोड़ दे। ये इधर इधर उधर पड़ेगा 22 दिसंबर। ऐसा कंडीशन में होता है अंडाकार शेप पे, समझ में आ रहा है, ऐसा शेप होता है। लेकिन मैं समझाने के लिए उस शेप पे बना दिया था। ठीक है बाबू रे, चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। तो दिन, मौसम, ऋतुओं का बदलना, रीजन क्या आएगा, रोटेशन की रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन। अब मेरे को जिसको समझ में आएगा वही हाथ उठाना, उसी से पूछूंगा। मैं सोचूंगा बता लिया, ठीक है, अगर बता लिए तो चिल्लाना नहीं, तुम लोग का आदत खराब है, एक तो गलती से समझ में आ जाता, चिल्लाते बहुत हो। ध्यान से मेरी बात सुनना, दिन रात बड़ा छोटा होता है, दिन रात का बड़ा छोटा होना रोटेशन का कारण होगा कि रिवॉल्यूशन का कारण होगा, तू बता, तू बता पटेल, ये पटेल प्लास्टिक बॉल स्पेशलिस्ट, हाँ तू बता, प्लास्टिक बॉल में क्रिकेट खेलते हैं भी। हाँ, परिभ्रमण, अपने क्या करना है, कुछ ना कुछ आ जाएगा, कैसे पटेल, ये सही बोल रहा है, हाँ इसका नंबर ज्यादा आता है, ये सही बोलेगा। हाँ परिभ्रमण बोलेगा, हाँ इधर परिक्रमण के कारण। अरे भाई ये इतना ही कर रहा है, ये क्या है, एक दिन में दिन रात छोटा बड़ा हो जाएगा, आए, ये परिभ्रमण है, इससे दिन रात छोटा नहीं होता बाबू रे। जब सूर्य, इधर देखो, इस ऐसे इस शेप में होता है आपका, अरे यार ध्यान से इधर देखो, यही चीज समझाना चाह रहा हूं लोल। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का, सूर्य पड़ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य नहीं पड़ रहा है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होगा, छोटा होगा। तो दिन रात छोटा बड़ा किसके कारण हो, और देखो, और देखो ये और आएगा, ऐसा ऐसा, ये तो पूरा का पूरा उत्तरी तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, और सॉरी, उत्तरी गोलार्ध का, हाँ उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन बड़ा होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होगा। अरे भैया जिसमें जिसमें सन का सीधा सीधा रोशनी पड़ रहा है उस गोलार्ध में या उधर दिन बड़ा होगा और रातें क्या होगी, छोटी होगी। तो दिन रात का बड़ा छोटा होना कारण क्या आ जाएगा, ये किसका एग्जाम्पल है, परिक्रमण का। परिभ्रमण, तेरे परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर समझ में नहीं आया क्या, किसको बोलते हैं परिभ्रमण, अपने अक्ष पर घूमेगा तब वो परिभ्रमण कहलाएगा, और जब वो पूरे चारों तरफ घूमेगा तो, ये ठीक बोली थी, समझ में आया कि कारण क्या है दिन रात का छोटा होने का, परिक्रमण, कारण क्या है, परिक्रमण। ठीक, चलिए एक और टॉपिक बचा, उसको भी हेडिंग डालो, उपसौर अपसौर, एपीहेलिन पेरीहेलिन।
उपसौर अपसौर, एपीहेलिन पेरिहेलिन, उपसौर और अपसौर। अब ये क्या नया आ गया बोले, ये कहाँ बनाया था मैं थोड़ा देर पहले, अभी देखो इधर बनाया था, देखो इससे क्लियर करता हूं इसको, उपसौर और अपसौर को। ये ऐसा, ये है सूर्य, ये क्या है, सूर्य। ये आपका सन है। सूर्य, इसका मतलब होता है एपीहेलिन, इसका मतलब होता है पेरिहेलिन। ठीक है, अब मैं आपको तो कंडीशन बता रहा हूं, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होगा तो दोनों में से कुछ एक कहेंगे, और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूरी पर होगा तब एक बोलेंगे। बोलने का मतलब या तो ये उपसौर है या तो ये उपसौर है, और यदि ये उपसौर है तो ये अपसौर है। ठीक है, दोनों की परिभाषा देखिए, अब आपको समझना है, ध्यान से देखिए। प्रधानमंत्री के एकदम समीप उप प्रधानमंत्री, एकदम पास में, लेकिन राष्ट्रपति के एकदम समीप उपराष्ट्रपति। समीप है कि नहीं है? सरपंच के सबसे, पंच नहीं होगा, सरपंच के सबसे करीब उप सरपंच, पत्नी के एकदम करीब उप उपपत्नी। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? उप मतलब होता है समीप, उपनिषद, गुरु के समीप बैठकर जिसकी रचना की गई, नाम क्या था उसका? उपनिषद। इतिहास में पढ़ाऊंगा उपनिषद। तो उप मतलब होता है समीप। जब पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के सबसे निकट होंगे, ऐसा एक डेट, तब इसको क्या कहा जाता है? उपसौर, पेरिहेलिन। क्या बोला जाता है? पेरिहेलिन। लेकिन जब पृथ्वी और दूसरा क्या हो जाएगा? अपसौर। लेकिन अब देखो, अप का मतलब होता है दूर, अपयश, यश का मतलब होता है ख्याति, जिसकी ख्याति दूर हो गई हो तब क्या कहलाएगा? वो अपयश। यश का मतलब होता है ख्याति, जिसका अच्छा खासा ख्याति हो उसको बोलते हैं यश, यश कीर्ति। ठीक है, तो जिसकी ख्याति खराब हो गई हो उसको क्या बोलते हैं? अपयश। जिसका यश दूर चला गया, तो अप का मतलब होता है दूर शब्द। अच्छा शब्द नहीं कहना, कैसा शब्द कहना है? खराब। अप शब्द दूर वाला, जो उसको आपसे दूर करे, अप शब्द। अप का मतलब क्या होता है? दूर। ये सब उपसर्ग हैं, ये सब के सब क्या है? उपसर्ग हैं। अपयश, अपशब्द। ठीक है, उप का मतलब होता है समीप, उप मुख्यमंत्री, उप मंत्री, उप सरपंच, उप प्रधान, उप पत्नी, ये सब भाई तुम सब समझ गया। उप पत्नी मतलब क्या होता है? प्रेमिका को क्या बोलते हैं? उप पत्नी। जिसको बेचारा बड़ा 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 वादा किए रहता है, तेरे लिए फलक से मैं चांद लाऊंगा। ठीक है, ऐसा ऐसा वादा होता है उसके साथ। ठीक है, लेकिन बोरझरिया कांटा देता है आखिरी में उसको। ठीक है, बोरझरिया समझती है? पोइल का कांटा,
तो याद रखिएगा, उपसौर जब सूर्य और पृथ्वी जब अपने सबसे करीब होते हैं, और अपसौर मतलब एपीहेलिन का मतलब जब ये अपने सबसे ज्यादा दूर होगा। दोनों डेट बता दे रहा हूं, कभी कभी 3 जनवरी देगा, कभी कभी 4 जनवरी देता है। तो 1 जनवरी में होता है, 1 जुलाई में होता है, दोनों का डेट याद रखो, 4 जनवरी 4 जुलाई। अब कैसे याद रखें कि कौन सा अपसौर का डेट है और कौन सा उपसौर का डेट है? तो दोनों में सबसे पहले कौन आएगा? तेरे को जरूरत रहेगा तो पड़ोसी पहले आएगा, कि तेरे 8 किलोमीटर दूर में कोई चाचा रहता वो पहले आएगा? तो उप, बाजू वाला समीप में कौन है? तो पहले जनवरी है, तो 4 जनवरी को क्या होगा? उपसौर। ठीक है, पेरी हेलिन। और 4 जुलाई को क्या होगा? अपसौर। दोनों डेट याद हो गया? एक बार क्वेश्चन पूछा था, इन दोनों को मिलाने वाले लाइन को क्या कहते हैं? किसको? अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली लाइन को बोला जाता है एपीसाइड लाइन। एपीसाइड लाइन। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो याद रखना है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज मैक्सिमम देन इट्स कॉल्ड एपीहेलिन। ठीक है, और जब सन और अर्थ के बीच डिस्टेंस मिनिमम होगा तब क्या कहलाएगा? वो पेरीहेलिन। जादू हो गया क्या हिंदी मीडियम वालों? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे कम होगा तब उसको बोलेंगे उपसौर। जब इन दोनों के बीच में दूरी ज्यादा होगी तब क्या बोलेंगे? अपसौर। तो इसको ऐसे ही याद रखना है, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मतलब एकदम पास। ठीक है, और वैसे ही याद रखना है। अब डेट के हिसाब से बात करेंगे तो दोनों डेट याद आना चाहिए, जनवरी भी याद आए, जुलाई भी याद आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी 3 जनवरी होता है, तो 3 जनवरी और 4 जनवरी के बीच रात को, या 3 या 4 जनवरी के बीच कभी भी होता है। तो सर तो 4 जनवरी बताए रही से वो इतनी आई, 3 जनवरी भी हो सकता है। ठीक है, मैं दोनों बोल रहा हूँ, 3 और 4 जनवरी, उसका परफेक्ट है 4 जुलाई। इस दिन में पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे करीब होगा और एक डेट पे सबसे दूर होगा। एपीहेलिन, पेरीहेलिन, और दोनों लाइन को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? जब दोनों को मिलाया जाए इस लाइन को क्या कहते हैं? एपीसाइड लाइन। ठीक, चलिए, ये जाने बिना परीक्षा हाल में चले तो जाओगे, लेकिन जीवन भर ये नॉलेज ना कभी हासिल नहीं कर पाओगे। परीक्षा पास कर लोगे, सब कर लोगे, पोस्ट भी पा लोगे, लेकिन इसको जाने बिना मजा कैसे आएगा पढ़ने का? समझ में आ रहा है? ठीक, बाकी देखते हैं।